नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ओशो की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं, खासकर उनके विचारों पर कि कैसे मन की ये जो उथल-पुथल है, उसे समझकर और ध्यान का इस्तेमाल करके हम एक ज़्यादा शांत और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नमस्ते। हाँ, और हमारी आज की बातचीत का आधार है ओशो, मन की शांति और ध्यान से कल्याण। ये असल में ओशो की किताब लर्निंग टू साइलेंस द माइंड में जो उनकी बातें हैं, उनका एक सार है। इससे हमें उनके नज़रिए को ठीक से समझने में मदद मिलेगी। ये विषय मुझे हमेशा से ही बहुत दिलचस्प लगता है। सोचिए जरा, एक ऐसी जिंदगी जहां मन वो लगातार दौड़ता हुआ मालिक ना हो, बल्कि एक शांत साथी जैसा हो, जहां खामोशी बोझ ना लगे, बल्कि ताजगी दे, सुकून दे। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है ओशो के दृष्टिकोण को खंगालना कि भाई हमारा मन इतना अशांत क्यों रहता है, और ओशो के लिए मौन का मतलब क्या सिर्फ बाहरी शांति है या कुछ और गहरा। ध्यान इसमें कैसे मदद कर सकता है, और सबसे जरूरी, इसका हमारी रोजमर्रा की सेहत और खुशी से क्या लेना देना है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस स्थिति से जिसे ओशो शोरगुल वाला मन कहते हैं। ये हम सब के लिए काफ़ी जानी-पहचानी हकीकत है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। सुबह आंख खुलते ही जैसे दिमाग में एक, पता नहीं, एक रेडियो सा चालू हो जाता है। क्या करना है, किससे मिलना है, कल क्या हुआ था, अरे वो ईमेल का जवाब दिया या नहीं, ये लगातार चलता ही रहता है। ओशो ने इसे विचारों का निरंतर यातायात कहा है ना? जैसे दिमाग की सड़क पर ट्रैफिक कभी रुकता ही नहीं। सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ओशो मानते थे कि ये शोर हमारी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। ये काफ़ी हद तक मतलब हमारी जो सामाजिक कंडीशनिंग है, उसका नतीजा है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई हमेशा व्यस्त रहो, कुछ ना कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे रहो, आगे की योजना बनाते रहो। समाज अक्सर ठहराव को या कुछ ना करने को आलस या समय की बर्बादी मानता है। और इस लगातार चलते रहने वाले मानसिक ट्रैफिक का असर क्या होता है? ये सिर्फ सोच विचार तक ही रहता है या इसका कुछ और भी परिणाम है? नहीं नहीं, इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। ओशो के अनुसार ये मानसिक शोर हमारी बहुत सारी ऊर्जा सोख लेता है। ये लगातार एक तनाव की स्थिति बनाए रखता है, चिंता को जन्म देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें वर्तमान क्षण में जीने से, उसकी सुंदरता और शांति को महसूस करने से रोकता है। हम या तो अतीत की यादों और विश्लेषणों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं और योजनाओं में। वर्तमान तो बस जैसे पृष्ठभूमि में चलता रहता है। ये बात तो है। जैसे आजकल देखते हैं, 2 मिनट खाली मिले नहीं कि हाथ फोन पर चला जाता है। अंतहीन स्क्रॉलिंग। ऐसा लगता है जैसे हम जानबूझकर खुद के साथ चुपचाप बैठने से बच रहे हों, शायद अपने अंदर की खामोशी का सामना करने से डरते हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है, और यहीं से ओशो हमें अपने अगले महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाते हैं कि आखिर ये मौन या खामोशी है क्या, जिसकी वो इतनी बात करते हैं। क्या ये सिर्फ बाहरी आवाजों का बंद हो जाना है? हाँ, ये सवाल तो जरूरी है। आमतौर पर तो हम मौन का मतलब यही समझते हैं, शांति, कोई शोर ना हो। देखिए, ओशो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं। बाहरी शोर की अनुपस्थिति और आंतरिक मौन के बीच। आप किसी एकदम शांत जगह पर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन अंदर से दौड़ रहा है, विचारों और भावनाओं की उथल-पुथल मची है, तो वो सच्चा मौन नहीं है। अच्छा। हाँ, और इसके विपरीत हो सकता है आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर हों, किसी बाजार में हों, लेकिन अगर आप भीतर से शांत हैं, केंद्रित हैं, तो आप मौन में हैं। तो फिर ओशो के लिए आंतरिक मौन का अनुभव कैसा होता है? ये सिर्फ विचारों का न होना है या कुछ और भी है इसमें? यह सिर्फ विचारों का अभाव नहीं है, बल्कि ये है जागरूकता की, या कह लीजिए होश की उपस्थिति। ये वो अवस्था है जब मन अपनी पुरानी आदतों को, जैसे विश्लेषण करना, निर्णय लेना, टिप्पणी करना, इनको छोड़ देता है, और आप बस वर्तमान क्षण में मौजूद होते हैं, जो हो रहा है उसके प्रति सजग। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ओशो मौन को खालीपन या शून्यता नहीं मानते, वो इसे एक खिलना मानते हैं। उनके अनुसार जब आप आंतरिक रूप से मौन होते हैं तो आप ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं, ज्यादा जुड़े हुए, ज्यादा प्रेमपूर्ण। ये एक ऐसा मौन है जो अपने साथ स्पष्टता लाता है, रचनात्मकता लाता है, और एक गहरी शांति लाता है। ये सुनने में तो बहुत गहरा और आकर्षक लग रहा है, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाए? मन को तो आदत है लगातार भागने की, उसे चुप रहने को कहना तो जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश जैसा हुआ। बिल्कुल सही कहा। और यहीं ओशो का दृष्टिकोण पारंपरिक तरीकों से थोड़ा अलग हो जाता है।
अच्छा, यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। बताइए कैसे? ओशो का मुख्य बिंदु यह है कि मौन को जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता। आप मन से लड़कर उसे शांत नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा मन को कहेंगे चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, वो उतना ही ज्यादा शोर करेगा, क्योंकि आप उसे और ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं लड़ने के लिए। ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध जाने जैसा है। तो फिर उपाय क्या है? अगर लड़ना नहीं है तो क्या करना है? उपाय है ध्यान। लेकिन यहां भी एक बात है, ओशो के लिए ध्यान का मतलब अक्सर वो नहीं जो हम आमतौर पर सोचते हैं, कि किसी खास मुद्रा में बैठकर मंत्र जपना है या किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। नहीं, उनका जोर है साक्षी भाव की कला पर, यानी एक निष्पक्ष दृष्टा या गवाह बनने पर। साक्षी भाव, इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसका अभ्यास कैसे करते हैं? अब अपने मन के पर्दे पर जो कुछ भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, यादें, योजनाएं, उन्हें बस आते जाते देखें। जैसे आप आकाश में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। ना आप बादलों को रोकते हैं, न बदलते हैं, न उनके पीछे भागते हैं। आप बस देखते हैं कि वे आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक वैसे ही अपने विचारों और भावनाओं के साथ करें। उनसे उलझे नहीं, उनका विश्लेषण न करें, उन्हें अच्छा या बुरा न कहें, बस उनके प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। लेकिन क्या ये आसान है? मुझे लगता है कि जैसे ही देखने की कोशिश करेंगे, मन या तो 10 और दिशाओं में भागेगा या उसी विचार में खो जाएगा जिसे देख रहे थे। हाँ, ये शुरुआत में होता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कुंजी है धैर्य और बिना किसी निर्णय के बार बार वापस साक्षी भाव में लौटना। जब आप ध्यान दें कि आप विचारों में खो गए हैं, तो बस धीरे से, बिना खुद को कोसे, वापस देखने वाले की भूमिका में आ जाएं। ओशो कहते हैं कि धीरे धीरे इस अभ्यास से आप महसूस करने लगते हैं कि आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। आप वो हैं जो उन्हें देख रहा है। देखने वाला यानी आप, और देखे जाने वाला यानी विचार भावनाएं के बीच एक स्पष्ट दूरी, एक अंतराल पैदा होने लगता है। ओशो के अनुसार इसी अंतराल में, इसी होशपूर्ण दूरी में सहज मौन का अनुभव होता है। ये थोपा हुआ नहीं होता, ये अपने आप प्रकट होता है। अच्छा, ओशो ने कुछ सक्रिय ध्यान विधियों की भी बात की है ना? जैसे नाचना, कूदना, चिल्लाना, शरीर को हिलाना। ये पारंपरिक ध्यान से तो काफी अलग लगती हैं। इनका क्या उद्देश्य था? हाँ, ये ओशो की एक बहुत ही अनूठी देन है। उन्होंने महसूस किया कि आधुनिक इंसान, खासकर पश्चिमी समाज का व्यक्ति, वो इतना ज्यादा मानसिक तनाव, दमित भावनाओं और शारीरिक जकड़न से भरा है कि उसके लिए सीधे शांत बैठकर साक्षी बनना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की। इनका उद्देश्य था कि पहले शरीर और मन में जमा इस दबी हुई ऊर्जा और तनाव को बाहर निकाला जाए। एक तरह का रेचन, कैथारसिस। अच्छा, मतलब पहले सफाई। हाँ बिल्कुल। जब ये ऊर्जा निकल जाती है तो व्यक्ति के लिए शांत होना और साक्षी भाव में उतरना ज्यादा आसान हो जाता है। ये मानो पहले जमीन को साफ और तैयार करना है, ताकि शांति और मौन का बीज आसानी से अंकुरित हो सके। समझ आया। अब आते हैं इस बात पर कि इस आंतरिक मौन का हमारे समग्र कल्याण यानी वेलनेस से क्या संबंध है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या मन की शांति सिर्फ एक आध्यात्मिक या मानसिक स्थिति है, या इसका हमारे शरीर और भावनाओं पर भी सीधा असर पड़ता है? मेरा अनुमान तो है कि असर जरूर पड़ता होगा। हम हमेशा सुनते हैं कि भाई तनाव और चिंता से कई शारीरिक बीमारियां होती हैं। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। ओशो इस संबंध को बहुत साफ तौर पर समझाते हैं। जब हमारा मन लगातार विचारों, चिंताओं, भय, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं के शोर में रहता है, तो हमारा शरीर भी लगातार लड़ो या भागो मोड में रहता है, जिसे फाइट और फ्लाइट कहते हैं। जी। इससे तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, उनका स्तर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है, नींद में दिक्कत आ सकती है, और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, वो कमजोर हो सकती है। और इसके उलट जब मन शांत होता है तब शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक इसके विपरीत, जब मन शांत और स्थिर होता है तो शरीर को आराम करने और खुद को संतुलित करने का संकेत मिलता है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। हमारी सांस गहरी और धीमी हो जाती है, हृदय गति नियमित होती है, मांसपेशियां शिथिल होती हैं, और शरीर की जो आंतरिक मरम्मत और उपचार की प्रक्रिया है वो बेहतर ढंग से काम करती है। यानी मानसिक शांति सीधे तौर पर शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। ये तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात हुई,
भावनात्मक स्तर पर क्या बदलाव आते हैं? क्या शांत मन हमें मतलब एक बेहतर इंसान बनाता है? हाँ, भावनात्मक कल्याण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो आप बाहरी घटनाओं या लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना सीखते हैं। आप छोटी-छोटी बातों पर कम परेशान होते हैं, ज़्यादा धैर्यवान बनते हैं। आप दूसरों के प्रति और हाँ, खुद के प्रति भी ज़्यादा करुणा का भाव महसूस करते हैं। ध्यान और मौन से एक तरह की भावनात्मक स्थिरता आती है। फिर कल्याण या वेलनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती जिसे आपको बाहर खोजना है। ये आपके अंदर से ही स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। हम्म। ये अनुभव शायद हम सबने कभी न कभी किया भी होगा, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। जैसे कुछ मिनट शांति से बैठने के बाद, या गहरी सांस लेने के बाद, या मान लीजिए प्रकृति में घूमने के बाद अचानक हल्का और शांत महसूस करना, भले ही हमारी बाहरी समस्याएं वैसी की वैसी हो। बिल्कुल। ये मौन की शक्ति का एक छोटा सा प्रमाण है। ये दिखाता है कि शांति और सुकून हमारे अंदर ही मौजूद हैं। बस जरूरत है उस आंतरिक शोर को थोड़ा कम करने की, ताकि हम उसे महसूस कर सकें। ओशो की शिक्षाओं में अहंकार या ईगो का भी काफी जिक्र आता है। उनका कहना था कि हमारे बहुत सारे दुख और संघर्ष की जड़ ये मैं का भाव है। इसका मौन और कल्याण से क्या संबंध है? हाँ, अहंकार ओशो के दर्शन का एक केंद्रीय विषय है। और अहंकार से उनका मतलब सिर्फ घमंड या अभिमान नहीं है, बल्कि स्वयं की एक सीमित और कह सकते हैं झूठी पहचान से जुड़ जाना है। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये विचार हूँ, मैं अपनी उपलब्धियाँ हूँ, मैं अपनी समस्याएं हूँ। ये मैं का भाव ही हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है और अक्सर टकराव में रखता है। ये लगातार तुलना करता है, असुरक्षित महसूस करता है, चोट खाता है और हर समय अपनी रक्षा करने में लगा रहता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं, मैं सही हूँ, वे गलत हैं। ये आवाज़ लगातार अंदर चलती रहती है। तो मौन इस अहंकार को कैसे प्रभावित करता है? क्या ध्यान करने से अहंकार खत्म हो जाता है? देखिए, खत्म हो जाना शायद सही शब्द न हो। जब ध्यान और साक्षी भाव के अभ्यास से आंतरिक मौन गहरा होता है, तो आप धीरे धीरे ये देखना शुरू करते हैं कि ये मैं की आवाज़ भी विचारों की तरह ही है, आती है, जाती है। आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप सिर्फ ये शरीर, ये मन या ये अहंकार नहीं है, बल्कि आप वो शुद्ध चेतना या जागरूकता हैं जो इन सबको देख रही है। ये एहसास जैसे जैसे गहरा होता है, अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप अपनी पहचानों से कम जुड़ते हैं। ओशो इसे अहंकार का विसर्जन कहते हैं, उसका धीरे धीरे घुल जाना। और इस अहंकार के विसर्जन से हासिल क्या होता है? मतलब फायदा क्या है? इससे असली स्वतंत्रता मिलती है। जब आप खुद को अपनी इन सीमित पहचानों से मुक्त पाते हैं, तो तुलना, ईर्ष्या, असुरक्षा, दूसरों की आलोचना का डर, ये सब जो मानसिक बोझ हैं, इनसे राहत मिलती है। आप ज़्यादा सहज हो जाते हैं, ज़्यादा स्वीकार करने वाले, ज़्यादा प्रेमपूर्ण बन जाते हैं। क्योंकि दुख का एक बहुत बड़ा स्रोत, ये लगातार संघर्ष करता हुआ मैं, वो कमज़ोर पड़ जाता है। यह कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा है। हम्म। पर क्या ओशो ने रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारने के लिए कुछ सरल व्यावहारिक तरीके भी सुझाए हैं? क्योंकि हर कोई घंटों ध्यान में तो नहीं बैठ सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओशो की खूबसूरती यही है कि वे गहन दर्शन के साथ साथ बहुत ही व्यावहारिक और सरल तकनीकें भी देते थे, जिन्हें कोई भी अपनी व्यस्त जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकता है। अच्छा, कुछ मुख्य तकनीकों का जिक्र कर सकते हैं? जरूर। कुछ प्रमुख और आसानी से किए जा सकने वाले अभ्यास हैं, जैसे पहला तो साक्षी ध्यान। जैसा हमने पहले बात की, रोजाना बस 10-15 मिनट शांति से बैठना और अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी हस्तक्षेप के देखना। शुरुआत में 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सजग श्वास। दिन में कई बार जब भी याद आए, बस कुछ पल के लिए रुकें और अपनी सांस पर ध्यान दें। हवा कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, बस इसे महसूस करें। यह आपको तुरंत वर्तमान क्षण में लाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। और तीसरा, दैनिक गतिविधियों में सजगता। अपने रोजमर्रा के काम करते हुए होश बनाए रखना। जैसे चलते समय अपने कदमों को महसूस करना, खाते समय भोजन के स्वाद और गंध पर ध्यान देना, बर्तन धोते समय पानी और साबुन के स्पर्श को महसूस करना। मतलब किसी भी गतिविधि को ध्यान बनाया जा सकता है। अच्छा, यानी ध्यान के लिए अलग से समय निकालना ही हमेशा जरूरी नहीं है। हम अपने काम करते हुए भी सजग रह सकते हैं। बिल्कुल। चाय पीने का ही उदाहरण लें। अक्सर हम चाय पीते हुए या तो फोन देखते हैं, या अखबार पढ़ते हैं, या कुछ और सोचते रहते हैं। इसकी बजाय कोशिश करें कि बस चाय पिएं, उसकी गर्माहट महसूस करें,
उसका स्वाद लें, उसकी खुशबू सूंघें, हर घूंट का होशपूर्वक आनंद लें। ये छोटा सा पल भी एक गहरा ध्यान बन सकता है। ओशो का जोर इसी बात पर था कि ध्यान जीवन से अलग कोई चीज नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक होशपूर्ण तरीका है। ये वाकई उपयोगी लगता है, लेकिन फिर भी एक सवाल मन में उठता है। आज की दुनिया इतनी तेज है, इतनी शोरगुल भरी, इतनी कॉम्पिटिटिव। क्या ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में सचमुच आंतरिक मौन के साथ जीना संभव है? कहीं ये बस एक ख्याली पुलाव तो नहीं? देखिए, ओशो का जवाब था न सिर्फ संभव है, बल्कि आज के समय में इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। यही तेज रफ्तार, यही शोरगुल, यही प्रतिस्पर्धा है जो हमें तनावग्रस्त, बीमार और दुखी बना रही है। इसलिए आंतरिक स्थिरता और शांति की जरूरत और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़कर कहीं एकांत में चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओशो का संदेश पलायनवादी नहीं था। असली चुनौती और सुंदरता इसी में है कि आप दुनिया की भागदौड़ में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने भीतर एक शांत केंद्र बनाए रख सकें। आंतरिक मौन का मतलब जीवन से कट जाना नहीं है, बल्कि जीवन को ज्यादा गहराई, ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा आनंद के साथ जीना है। ओशो मानते थे कि एक शांत मन ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है, ज्यादा गहरे रिश्ते बना पाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। क्या उनका कोई खास कथन है जो इस विचार को संक्षेप में बताता हो? कोई कोट? हाँ, उनका एक बहुत प्रसिद्ध और गहरा कथन है, मौन जीवन के विरुद्ध नहीं है, मौन जीवन का सार है। साइलेंस इज नॉट अगेंस्ट लाइफ, साइलेंस इज द एसेंस ऑफ लाइफ। इसका सार यही है कि सच्चा मौन हमें जीवन से दूर नहीं ले जाता, बल्कि हमें जीवन के और करीब लाता है, उसके असली अनुभव और रस तक ले जाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें, तो हमने ओशो के नजरिए से कुछ मुख्य बातें समझी। पहली, हमारे मन का लगातार शोरगुल में रहना काफी हद तक सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा है और ये हमारी ऊर्जा और शांति छीन लेता है। बिल्कुल। दूसरी, सच्चा मौन सिर्फ बाहरी आवाजों का ना होना नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और होश की उपस्थिति है। बिल्कुल। तीसरी, ध्यान, खासकर साक्षी भाव का अभ्यास, इस आंतरिक मौन तक पहुंचने का एक व्यवहारिक रास्ता है। इसमें मन से लड़ने के बजाय उसे देखना होता है। और चौथी, ये आंतरिक मौन सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और अहंकार से मुक्ति में भी मदद करता है, जिससे समग्र कल्याण का अनुभव होता है। आपने बिल्कुल सही सार प्रस्तुत किया, और जैसा हमने जिक्र किया, ये सब सिर्फ बौद्धिक समझ के लिए नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे अभ्यासों के जरिए अनुभव करने के लिए है। साक्षी भाव, सजग श्वास, दैनिक कामों में होश, ये छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये एक सतत यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। और शांति हमारी स्वाभाविक अवस्था है। जैसे शरीर का स्वभाव स्वास्थ्य है, वैसे ही मन का स्वभाव शांति है। अगर ये सच है, तो हम इतनी मेहनत करके इस स्वाभाविक अवस्था से दूर क्यों भागते रहते हैं? हम लगातार इस शोर और बेचैनी को क्यों चुनते हैं? शायद असली सवाल ये नहीं है कि मौन को कैसे पाया जाए, बल्कि ये है कि हम उस जानी पहचानी अशांति और उसके शोर से इतने क्यों चिपके हुए हैं? क्या उस शोर में कोई ऐसा छिपा हुआ आराम या पहचान है जिसे हम छोड़ने से डरते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।